हेलो। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज हम कर रहे थे डिस्कस, और ये सीरीज़ की आखिरी पार्ट है, हिस्सा है सीरीज़ का। और वी आर गोइंग टू कंपेयर द टूल्स एंड द टेक्निक्स एंड द मोटिव्स बिहाइंड बोथ ऑफ दिस। ये आप देख रहे हैं कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, और देर आर डिफरेंट एरियाज जहाँ पे इन दोनों को हम देख रहे हैं। तो अब टूल के एतबार से टूल देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो टूल है वो इंटरेस्ट रेट है। इसको बढ़ा के जो है वो गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कम करती है मुल्क में, और इसको घटा के मनी सप्लाई को बढ़ाती है मुल्क में। और जो फिजिकल पॉलिसी का टूल है वो टैक्स है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। तो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स को कलेक्ट करके गवर्नमेंट स्पेंड करती है इन टू पार्ट्स, दैट कुड बी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। इफेक्ट के अतबार से जो मॉनेटरी पॉलिसी है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग और मॉर्गेजेस पे इसको इफेक्ट होता है। जाहिर है जब स्टेट बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा बैंकिंग सिस्टम में, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग सबके लिए ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको महंगा लोन मिलेगा। इसी तरह मॉर्गेजेस का भी, चूंकि वो अपने इंटरेस्ट देना होता है, तो वैन रेट गोज़ अप तो मॉर्गेजेस का रेट भी गोज़ अप, तो उसकी कॉस्ट भी आपको ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती है। और फिजिकल पॉलिसी पे जो इफेक्ट है बजट डेफिसिट है, या ये बजट डेफिसिट जो आपके बजट में शॉर्टफॉल आता है बिटवीन द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर में जो गैप आ जाता है, इसको हम शॉर्टफॉल कहते हैं। और दैट वो बड़ा या छोटा हो जाता है फिजिकल पॉलिसी की वजह से। अगर आप टैक्स कलेक्शन आपकी ज़्यादा है तो बजट डेफिसिट कम हो जाएगा, अगर आपकी टैक्स कलेक्शन कम है तो बजट डेफिसिट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह अगर आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा है तो अगेन डेफिसिट बढ़ जाएगा, अगर आपकी स्पेंडिंग कम है तो आपका डेफिसिट कम हो जाएगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन स्पेंडिंग। तो ये दो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं फिजिकल पॉलिसी के अतबार से। डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म के अतबार से मॉनेटरी पॉलिसी हाई इंटरेस्ट रेट्स हिट होम ओनर्स बट बेनिफिट सेवर्स। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट हाई होगा तो जिनके पास पैसा होगा, जिन्होंने पैसा लेंड किया होगा, दे विल गेन। और जिनके पास पैसा होगा उनके पास उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब वो पैसा किसी को देंगे तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में बढ़ा हुआ होगा। तो होम ओनर्स को इसलिए हिट करता है कि होम ओनर्स को दे हैव टू पे बैक इंस्टॉलमेंट्स अपने उनको ओनर्स को, तो दे हैव टू पे मोर कॉस्ट देन बिफोर, बिकॉज इंटरेस्ट रेट हैज़ गॉन अप। तो डिपेंड्स फिजिकल पॉलिसी के केस में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि इसकी डिपेंड्स अपॉन विच टैक्सेस यू रेज। तो ये आपको पता है कि देयर आर मैनी टैक्सेस इन 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 आर इकोनॉमी। तो किस टाइप के टैक्स को बढ़ाएंगे तो इससे इसका इफेक्ट जो होगा वो, जिसको हम टैक्स इंसिडेंट कहते हैं, दैट कम्स ऑन द कंज्यूमर, या वो आएगा बिजनेसमैन पे, या वो आएगा ट्रेडर पे इफेक्ट आएगा, या वो एग्रीकल्चरिस्ट पे इफेक्ट आएगा, या वो इंपोर्टर पे या एक्सपोर्टर पे आएगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ टैक्स यू आर इम्पोजिंग। उसके हिसाब से जो उससे रेलेवेंट सेक्टर होगा वो उसके मुताबिक उस पर इफेक्ट होगा। एक्सचेंज रेट पे जो हायर इंटरेस्ट रेट है, दैट कॉज अप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट। आप एक्सचेंज रेट महंगा हो जाता है, यू हैव टू पे मोर अगेंस्ट एनी करेंसी व्हेन इंटरेस्ट रेट इज हाई। लेकिन एक्सचेंज रेट के ऊपर फिजिकल पॉलिसी का इफेक्ट नहीं होता। उसकी वजह यह है कि फिजिकल पॉलिसीज ऑपरेटेड थ्रू द फंड्स विच आर ऑलरेडी विद द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास वो पैसा मौजूद होता है, या वो टैक्स लगा के उनको एक्यूमुलेट कर लेती है पैसे को, और वो पैसा फिर वो खर्च करती है। तो दैट हैज़ नो इफेक्ट अपॉन एक्सचेंज रेट, क्योंकि आपका फॉरेन करेंसी के साथ कोई वास्ता होता ही नहीं है सिरे से। सप्लाई साइड के अतबार से देखा जाए तो जो मॉनेटरी पॉलिसी उसका इफेक्ट बड़ा लिमिटेड सा है, बट फिजिकल पॉलिसी हैज़ हायर टैक्सेस में इफेक्ट इंसेंटिव्स टू वर्क। तो लोग जो हैं वो, जब आप टैक्स बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से लोग डिस्करेज होंगे कि वो जॉब करें, क्योंकि दे विल हैव टू पे मोर टैक्स दैन बिफोर। दिस विल कॉज अ लिटिल बिट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एज वेल। पॉलिटिक्स के अतबार से देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी इज सेट बाय इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री सेट्स द टूल्स एंड मेजर्स एंड मैनर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जबकि फिजिकल पॉलिसी के केस में चेंजिंग टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग हाईली पॉलिटिकल। तो वो जो आपके बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, कंट्री के टॉप के जो लोग होते हैं, टॉप की जो पार्टीज होती हैं,
दे कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट, क्या आप फलां चीज़ पे टैक्स लगाएं, फलां पे टैक्स कम करें, फलां पे टैक्स ज़्यादा करें। तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह है या आपके स्टॉक एक्सचेंज के एक्सपर्ट्स हैं, वो उनके थ्रू मैसेजेस पहुंचते हैं आमतौर पे गवर्नमेंट को, या फिर वो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, दे कैन टॉक टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड दे कैन फोर्स देम टू इम्पोज सर्टन टाइप ऑफ टैक्सेस एंड रिड्यूस इन द रेट ऑफ सर्टन रेट्स ऑफ टैक्सेस। तो फिजिकल पॉलिसी इज बाय एंड लार्ज पॉलिटिकल। लिक्विडिटी ट्रैप ये होता है कि व्हेन इंटरेस्ट फॉल्स, तो लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो पैसा अपने पास रखें, क्योंकि इफ़ दे लैंड दे विल लूज इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट इनकम। देयरफॉर वो फिर अपने पास रखना चाहते हैं, फिर उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो इम्बैलेंस आ जाता है और वो दोबारा उनको अपना पैसा मार्केट में डालना पड़ जाता है। तो दे हैव दे सफ़र फ्राम लिक्विडिटी ट्रैप। जो लिक्विड फॉर्म में पैसों के पास होता है, उसी के ट्रैप में वो आहिस्ता आहिस्ता फंसने लगते हैं। तो दिस cuts in interest rates may not work in liquidity trap। तो जब आप इंटरेस्ट रेट फर्दर गिरा देंगे, तो पहले ही गिरा हुआ होगा तो लोग अपना पैसा पहले ही लैंड नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बड़ा कम है, उनको इनकम नहीं ज़्यादा होगी। तो जब आप इंटरेस्ट रेट गिरा देंगे तो लोग और ज़्यादा डिस्करेज होंगे लैंड करने के मामले में। फिजिकल पॉलिसी के अतबार से जो लिक्विडिटी ट्रैप है, फिजिकल पॉलिसी एडवाइज इन वेरी डीप रिसेशंस। तो लिक्विडिटी ट्रैप में तो फिजिकल पॉलिसी का कितना हिस्सा है ही नहीं। बेसिकली इन मामलात में जो लिक्विडिटी ट्रैप है, ये जो मॉनेटरी इश्यूज हैं, इनमें जो फिजिकल पॉलिसी इंटरवीन करती है, देज आर द वेरी वेरी एक्सट्रीम सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल रिसेशन इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे ये हमने इस बात को मुकम्मल कर दिया। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट थिंग इंशाल्लाह इन कमिंग क्लिप। तो वॉच दैट एंड उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।